जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल साहनी टुडे में। मैं हरे राम साहनी एक न्यूज़ लेकर आया हूं जो कि रेलवे से है। रेलवे में एक नोटिस जारी हुआ है जो कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम से संबंधित है, CBT 2 से, और NTPC CBT 2 से है। आरआरसी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में CBT 2 को ख़त्म कर दिया गया है और NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम CBT 2 कब होगा इसका रिवाइज रिजल्ट भी जारी करेगा, इसके बारे में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे पहले आप मेरे चैनल पर होंगे सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जो नोटिस आया है ना, बहुत ही खास है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी आप नए बंदे होंगे मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जितने इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आएंगे हम आपको शेयर करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ARRB भोपाल की वेबसाइट पर नोटिस आया है, इसलिए हम गूगल ओपन किए हैं और गूगल में सर्च मारेंगे RRB भोपाल। चलिए RRB भोपाल का देखिए वेबसाइट इधर ओपन हो गया और इसको हम खोल दे रहे हैं। ओपन हो रहा है, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है इसीलिए। चलिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो देखिए सूचना में आया है नीचे, देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस 10/3 कल के डेट में नोटिस आया था। कल हम नहीं देख पाए, इसलिए आज सुबह ही जल्दी से आज वीडियो बना दे रहे हैं। आप लोग दोनों नोटिस सेम है, दो नोटिस आया है। पहले से डाउनलोड था इसीलिए हमें दिखा रहा है, हम इसको ओपन कर दे रहे हैं। चलिए ओपन हो रहा है, देखिए नोटिस ओपन हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से नोटिस आया है। चलिए इसके बारे में समझते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर नंबर इतना और डेट 26/1/2022 को जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बैठी थी एग्जामिनेशन के लिए, उसको कंसर्ट और कैंडिडेट जो CA नंबर 01/2019 है और ये जो NTPC के लिए है, और एंड CN नंबर 01/2019 लेवल 1 जो कि RRC ग्रुप डी के लिए है। दोनों के लिए नोटिस जारी हुआ है। देखिए 20 times unique candidate will be shortlisted with pay level wise for second stage CBT based test CBT and CA number 0/01/2019 यानी NTPC के लिए 20 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, जो हमारी मांगे थी। इसके पहले 7 या 10 गुना 10 या 11 गुना ही सिलेक्शन दिया था। चलिए उसके आगे है द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाई विल कंटिन्यू टू रीमेन क्वालिफाइड। कहा गया है कि जो कैंडिडेट पहले क्वालिफाई किए हुए हैं उनको क्वालिफाई ही माना जाएगा। अगला है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट गेटिंग शॉर्टलिस्ट विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। जो अगला जो जो पहले से क्वालिफाई हैं और उसके आगे जो क्वालिफाई होंगे उनको सूचित कर दिया जाएगा, मतलब नोटिस दे दिया जाएगा, लेवल वाइज होगा। RRB wise second CBT for each pay level with all candidate for one RRB accommodated in a single shift wise should eliminate normalization। देखिए जो बोल रहा है कि सेकेंड CBT होगा वो कैसा होगा कि देखिए जो सेकेंड CBT होगा वो जोन वाइज होगा। अगला है RRC। अगला है लेवल 1 जो है RRC लेवल 1 विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम देयर देखिए ये वाला देखिए देयर विल नो सेकेंड स्टेज CBT 2। इसका मतलब है जो RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम है केवल और केवल 1 CBT होगा, सेकेंड CBT 2 को कैंसिल कर दिया गया है। ये हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी है और RRC ग्रुप डी के अभ्यर्थियों के लिए ये जीत की सूचना है। उसके आगे है RRC
वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, यानी RRC वाइज CBT होगा। जैसे जितने भी 21 जैसे 21 जोन है RRC का, और वो RRC वाइज ही एग्ज़ाम लेगा। अच्छी बात है, जैसे एग्ज़ाम ले, इससे ये फ़ायदा होगा हम लोगों को कि जो किसी भी व्यक्ति के तो नॉर्मलाइजेशन होता था, किसी के 2 नंबर, किसी के 4 नंबर और किसी के 20 नंबर 25 नंबर बढ़ता था, बहुत काफ़ी अंतर होता था दोनों के बीच में। अब ये गैप देखने को कम मिलेगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि एक जोन का एग्ज़ाम एक बार लेने की कोशिश करेगा, या जितने शिफ्ट में हो जाए, 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट जितने शिफ्ट में वो ले ले, लेकिन एक जोन का एग्ज़ाम जोन वाइज एग्ज़ाम लेगा। चलिए उसके आगे दिया है कि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। देखिए ये भी अच्छी बात है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। इससे जो बोले ना ये आपसे कि 2-4 नंबर का डिफरेंस होगा, जो 20-25 नंबर का हो रहा था पहले वो नहीं होगा। अगला है मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड इन रेलवे मेडिकल मैनुअल। जो मेडिकल होगा, जो IRMM में जो सूचित किया गया है उसी के अनुसार ही मेडिकल होगा। चलिए उसके आगे पढ़ते हैं। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS। बोला है कि एनी अवेलेबल इनकम, कभी का भी इनकम सर्टिफिकेट होगा EWS वाले का, तो उसको मान्यता दिया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है EWS वालों के लिए कि कभी का भी आप सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा तो आपको ये मान्यता देगा। अगला है शेड्यूल भी जारी किया गया है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस यही है कि आपका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है कि कब किसका एग्ज़ाम होगा और कब किसका नहीं होगा। चलिए रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेबल टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। बहुत बड़ी खुशखबरी, अप्रैल के पहले मंथ में आपका रिवाइज रिजल्ट NTPC का जारी कर दिया जाएगा। अगला है सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई, और मई में पे लेवल 6 का CBT 2 एग्ज़ाम शुरू भी हो जाएगा। उसके आगे है सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल टू बी कंडक्ट आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप। मतलब जो आगे का CBT होगा उसका रीजनेबल गैप यानी थोड़े थोड़े गैप के अनुसार लेगा। इट हैज़ बीन डिसाइड टू फॉलो रिवाइज methodology with special candidate for conduct of CBT for level 1 due to elimination of CBT सेकेंड स्टेज CBT। देखिए सेकेंड स्टेज जो CBT है वो लेवल वाइज लेगा, और जो कि मतलब उसको लेने से ये फ़ायदा है कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आज ज़्यादा है कि डिफरेंट नहीं होगा। और दूसरा ये भी है कि जो बच्चे 2 से 3 4 5 में क्वालिफाई कर गए हैं, सबका एग्ज़ाम अगर एक ही दिन ले तो कैसे दे पाएंगे, अलग अलग होगा एग्ज़ाम, तो सब अभ्यर्थियों को भी फ़ायदा होगा। चलिए आगे दिया गया है कि दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक ऑफ कंडक्ट CBT फॉर लेवल 1। देखिए मतलब CBT 1 लेने के लिए अलग से उसको मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ावा करना पड़ेगा। जैसे पहले जितना एग्ज़ाम ले रहा था बच्चों को एक शिफ्ट में, जैसे 1 लाख बच्चों को ले रहा था, तो अब उससे अधिक सोच रहा है कि उससे अधिक हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बैठाएं एक शिफ्ट में। इसके लिए वो सूचित भी कर रहा है, कंडक्टर एजेंसी को सूचित भी किया है। देखिए हैंस CBT फॉर लेवल 1 इज प्लान टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फॉर जुलाई 2022। ये देखिए RRC ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि RRC ग्रुप डी की एग्जाम टेंटेटिवली है कि जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये था आज का न्यूज़, और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है RRC ग्रुप डी वालों के लिए और NTPC अभ्यर्थी के लिए। चलिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ऐसे हम न्यूज़ को लेकर आते रहेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।